टू ऑनलाइन क्लास इन सत्य साई इंटर कॉलेज। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, जैसे नाउन है, नाउन के पार्ट है ना, और उसके पार्ट के बारे में एक एक चीजें हम लोगों ने विथ एग्जाम्पल पढ़ ली थी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन क्या होते हैं, पहले इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन देखेंगे। A pronoun is a word used in place of a noun. A pronoun is a word which used in place of a noun. संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है। संज्ञा तो आप लोगों को पता है, पहले पढ़ा दिया गया। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक, और सर्वनाम क्या है, जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होगा उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि विवेक इज ए अब्सेंट। विवेक इज अब्सेंट बिकॉज ही इज इल। विवेक इज अब्सेंट, विवेक क्या है, अब्सेंट है। ठीक, बिकॉज ही इज इल। यहाँ पे जो ही शब्द आया है ये क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या हुआ है, क्योंकि ये ही शब्द जो है विवेक के लिए प्रयोग किया गया है। विवेक अब्सेंट है बिकॉज, क्योंकि वो बीमार है। क्यों अब्सेंट है, क्योंकि वो बीमार है। तो ही किसके लिए प्रयोग किया गया है, विवेक के लिए प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे प्रोनाउन हमारा क्या होगा, ही होगा। ठीक, जैसे सी इज माई सिस्टर, से इज वेरी इंटेलिजेंट, है ना। जैसे मान लेते हैं राधा इज माई सिस्टर, सी इज वेरी टैलेंटेड, सी इज वेरी टैलेंटेड। तो इसमें हमारा प्रोनाउन क्या हो जाएगा, प्रोनाउन होगा हमारा सी। यहाँ पे सी, राधा क्या है, मेरी बहन है, वो बहुत टैलेंटेड है। यहाँ पे सी राधा के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो यहाँ पे प्रोनाउन हमारा क्या हो जाएगा, सी। ठीक, ये हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वैसे तो किसी किसी बुक में आपको या 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 6 भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 10 प्रोनाउन के नाम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, इसमें से आपके एग्जाम में जो आता है वो ये सब प्रोनाउन की परिभाषा पूछ लेगा, या फिर ऐसे कोई सेंटेंस दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि इसमें प्रोनाउन कौन सा है। जैसे इसमें प्रोनाउन क्या है, ही है, इसमें प्रोनाउन क्या है, सी। ठीक है, बस ये सब नहीं आएगा, बस इतना ही आपको अच्छे से रिवाइज करना है एग्जाम के लिए। ठीक, अब देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन हमने 10 पार्ट इसके लिखे हैं। पहला हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। और ये पर्सनल प्रोनाउन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बस इसमें यही चीज देखना, इम्पोर्टेंट भी केवल यही वाला है, बाकी तो सब ऐसे केवल आपको उसके नाम जानने हैं कि कौन से कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आता है, आई और वी आता है। ठीक, सेकेंड पर्सन में यू आता है। थर्ड पर्सन में जो भी बचता है, दे, ही, सी, इट, उसके बाद जितना भी बचता है सब हमारा थर्ड पर्सन में आता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब, जैसे मैं आपसे या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ या बात कर रही हूँ, जो बात करेगा वो हमारा फर्स्ट पर्सन होगा, और जिससे बात करेगा वो सेकेंड पर्सन होगा, और जिसके बारे में बात करेगा वो थर्ड पर्सन होगा। ठीक, जैसे आई टेल यू, आई टेल यू, आई टेल यू ही इज सो ब्यूटीफुल, ही इज सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखो तीनों पर्सन आ गए। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, यू क्या है, सेकेंड पर्सन, ही क्या है हमारा थर्ड पर्सन। जैसे मैंने उसे कहा या पूछा, मैंने उससे कहा ही इज सो ब्यूटीफुल, वो कितनी सुंदर, सी ब्यूटीफुल, वो कितनी सुंदर है। ठीक है, तो इसमें आई क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, यू होगा सेकंड पर्सन, सी क्या होगा हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोनाउन में। ठीक है, पहला कौन सा था, पर्सनल प्रोनाउन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन 3 प्रकार के होते हैं।
आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू आता है हमारा सेकंड पर्सन में, और बाकी जितने भी बचते हैं सारे हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव तो आप लोग जानते ही हैं, जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन का यूज होता है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, इम्फैटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम। नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परवाचक सर्वनाम। सबसे लास्ट हमारा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन विस्मयादिबोधक सर्वनाम। ठीक, एक्सक्लामेटरी आप लोग जानते हैं, इसमें दुख, प्रसन्नता, शोक आदि चीजें प्रकट होती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी लगता है। ठीक, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रोनाउन आपका है पर्सनल प्रोनाउन। इसके 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन,